नमस्कार दोस्तों, पंडित जी स्टोरी टेलर के शिवरात्रि स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। तो शुरू करते हैं शिव और बैलगाड़ी। कर्नाटक में गांव के इलाकों में एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। कोई 300 साल पहले की बात है। कर्नाटक के एक गांव में एक बूढ़ी माँ के साथ एक शिव भक्त रहा करते थे। उनकी माँ काशी जाना चाहती थी ताकि वह विश्वनाथ जाकर शिव की गोद में प्राण त्याग सके। इसके अलावा उस महिला ने जीवन भर अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगलों से होते हुए काशी के लिए एक लंबी यात्रा शुरू की। वृद्ध होने के कारण कुछ किलोमीटर चलने के बाद ही उसकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उन्होंने अपनी माँ को कंधों पर उठा लिया। कुछ देर बाद वह थकने लगे। अब शिव से याचना के बजाय और कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने याचना की, हे शिव, मुझे मेरे इस प्रयास में विफल मत होने देना। बस यही एक चीज़ है जो मेरी माँ ने मुझसे मांगी है। कृपया मुझे इसे पूरा करने दें। मैं इन्हें काशी ले जाना चाहता हूँ। हम वहाँ सिर्फ आपके लिए आ रहे हैं। कृपया मुझे ताकत दें कि मैं अपने इस कार्य को संपन्न कर सकूं। बेटे ने जैसे ही चलना शुरू किया तो पीछे से एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। उन्हें धुंध से उबरती हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी जिसे एक बैल खींच रहा था। गाड़ी नज़दीक आई पर वो गाड़ी चलाने वाले का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि जो गाड़ी चला रहा था उसने एक लबादा ओढ़ा हुआ था और बाहर धुंध भी थी। जब बैलगाड़ी पास आई तो बेटे ने गाड़ी वाले से कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, क्या हम आपकी खाली गाड़ी में कुछ दूर यात्रा कर सकते हैं? गाड़ी चलाने वाले आदमी ने सर हिलाकर उत्तर दिया, हाँ। कुछ समय बाद व्यक्ति ने ध्यान दिया कि जंगली रास्ता होने के बावजूद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से चल रही है। यह बात उसने अपनी माँ को बोली। दोनों ने नीचे देखा और पाया कि पहिए घूम नहीं रहे हैं, वे रुके हुए हैं, पर गाड़ी आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने बैल की तरफ देखा और पाया कि बैल बैठा हुआ है पर बैलगाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और पाया कि वहाँ पर सिर्फ लबादा ही है और कोई नहीं है। बेटे ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ ने तुरंत कहा, अरे पागल, हम पहुँच गए, अब कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यही वो जगह है, अब मुझे जाने दो। इतना कहकर माँ ने शरीर छोड़ दिया। बैलगाड़ी और चालक सब कुछ ही पलों में विलीन हो गए। लड़के ने उस स्थान पर प्रणाम किया और अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा, यह इतनी जल्दी लौट आया है, यह ज़रूर अपनी माँ को कहीं छोड़ आया है। यह उसे काशी लेकर ही नहीं गया, कहीं किसी जंगल में ही छोड़कर आ गया। गांव वालों ने उससे पूछा, तुम अपनी माँ को कहाँ छोड़ आए? उसने उत्तर दिया, हमें वहाँ जाना ही नहीं पड़ा, शिव खुद आए थे हमारे लिए। गांव वालों ने बोला, यह क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लड़के ने उत्तर दिया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, वे आए थे हमारे लिए और यही सच है। ये मैं अपने अंतर्मन से जानता हूँ। अगर आप नहीं मानते तो यह आप जाने। गांव वालों ने आगे कहा, ठीक है, हमें कुछ ऐसा दिखाओ कि हम मान जाएं कि तुमने सच में शिव को देखा है और वह सच में तुम्हारे लिए आए थे। लड़के ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें देखा ही नहीं, मैंने सिर्फ एक लबादा देखा। वहाँ कोई चेहरा था ही नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं था, वह खाली था। लड़का ऐसे बोलता जा रहा था और धीरे धीरे लड़के का शरीर गायब होता जा रहा था और जो उसने लबादा पहना था बस वही गांव वालों को दिख रहा था और उन सब का मुंह खुला का खुला रह गया। वहाँ सिर्फ उस लड़के के कपड़े ही दिखाई पड़ रहे थे। सभी गांव वाले उस लड़के के चरणों में बैठ गए। यही व्यक्ति आगे चलकर दक्षिण भारत के बहुत महान संत बने। वे जहाँ भी जाते लोग उन्हें बिना चेहरे वाला योगी के रूप में जानते। दोस्तों, जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इस कहानी को पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप शिव की जिस रूप में आराधना करते हो धीरे धीरे आप वैसे ही होते चले जाते हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।